जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियाँ हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है और क्या हमारे शरीर में भूमिका निभाती है। तो आज हम बात करेंगे ग्रंथियाँ है ना, जो जिससे इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, यह हमारे शरीर में रासायनिक और उपापचय क्रियाओं का संतुलन बनाए रखती है। रासायनिक और उपापचय क्रियाओं का संतुलन बनाए रखती है। ग्रंथि हमारे शरीर में रासायनिक और उपापचय क्रिया संतुलन बनाए रखते हैं। रासायनिक जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन कार्य करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और उपापचय क्रिया हमारे शरीर के अंदर एंजाइम करते हैं। होती है दोस्तों, पहली ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि। पहली ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि। सेकंड ग्रंथि आती है अंतःस्रावी ग्रंथि। सेकंड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि जो इन दोनों का सम्मिलित होती है उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। अब हम बात करते हैं इनकी। तो बहिस्रावी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती है, बहि से यानी बाहर, बाहर नलिका होती है, इसलिए यह नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन। यह नलिका युक्त और यह नलिका विहीन होती है। तो हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथियां ना एंजाइम स्रावित करती है। क्या करती है? एंजाइम स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों हार्मोन स्रावित करती है। अब हम बात करते हैं आगे बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में देखो, पहली होती है श्वेत ग्रंथि, दूसरी होती है लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, सबसे मेन होती है यकृत ग्रंथि, और अंतिम होती है अमाशय ग्रंथि। दोस्तों ये बहिस्रावी ग्रंथियों के प्रकार है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और भी बहुत ग्रंथि हैं अंतःस्रावी के बारे में। तो हम यह जब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इनके बारे में। और अब होती है मिश्रित ग्रंथि, जो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी दोनों होती है, अर्थात यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। यह ग्रंथि एक ही होती है शरीर में, जो अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। अब हम बात करते हैं वापस इनके बारे में, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है या नलिका विहीन होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है, जो सीधा रक्त में करती है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन। और यह 5 प्रकार की होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, तथा ये 9 प्रकार की होती है, जो हम फिर बाद में बात करेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं हम। अब हम बहिस्रावी के बारे में बात करेंगे। हमने बेसिक पढ़ लिया था हमने पहले कि यह नलिका युक्त होती है, यह नलिका युक्त होती है और एंजाइमों का स्त्रावण करती है।
यह नलिका युक्त होती है और एंजाइम स्रावित करती है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है। तो पहली ग्रंथि हम पढ़ते हैं श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर त्वचा में पाई जाती है, जो पसीने का स्त्रावण करती है। यह त्वचा में पाई जाती है और क्या स्त्रावण करती है दोस्तों? पसीना स्त्रावण करती है। यह पसीने का स्त्रावण करती है। पसीना जो लैक्टिक अम्ल से बनना होता है, यह श्वेत ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का दूसरा नाम भी होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथि या लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि, यह ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? पीरोटिड ग्रंथि से जुड़ी होती है। पीरोटिड ग्रंथि जुड़ी होती है जो कर्ण के पास होती है, कान के पास होती पाई जाती है। पीरोटिड ग्रंथि कान के पास पाई जाती है। अब लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, ये बात करते हैं हम। तो लार ग्रंथि, इस लार ग्रंथि स्रावित करती है एंजाइम कौन कौन से? पहला है टाइलिन। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम होता है एमाइलेज। ग्रंथि में पहला एंजाइम तो पाया जाता है टाइलिन और दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, जो महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे जीवाणुओं का नाश करता है, अर्थात हम बोल सकते हैं यह जीवाणु को नष्ट करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। अब हम तीसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, जो है अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि, अब हम अश्रु ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो अश्रु ग्रंथि आंख से संबंधित होती है। अश्रु यानी आंख, अश्रु यानी आंसू होता है जो आंख से संबंधित होता है। अश्रु ग्रंथि एक एंजाइम स्रावित करती है जो है लाइसोजाइम एंजाइम। यह भी आंख में जीवाणु को नष्ट करता है। यह भी जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब हम 3 ग्रंथियां पढ़ चुके हैं। अब हम चौथी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो चौथी ग्रंथि हमारी यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि या फिर लीवर, यह दूसरा नाम है इसका लीवर, या जिगर भी बोल देते हैं इसको, कभी कभी यह जिगर बोलते हैं। अब हम यकृत के बारे में बात करते हैं। ये तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। दूसरी विशेषता है इसकी, यह बहिस्त्रैव ग्रंथियों में, बहिस्त्रैवी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और बहिस्त्रैवी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है।
पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यकृत ग्रंथि एक रस स्रावित करती है जिसका नाम है पित्तरस। यह हमारे शरीर में पित्तरस स्रावित करती है और इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में संचित होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में संचित होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें इन ग्रंथियों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है और कौन कौन सी याद नहीं रखनी है एंजाइम के हिसाब से। तो हम बात करेंगे श्वेत ग्रंथि, जो हमारी त्वचा में पाई जाती है और पसीना स्रावन करती है। तो हमें इसमें याद क्या रखना है कि यह पसीने का स्रावन करती है। क्या करती है? पसीने का स्रावन करती है, जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत ग्रंथियाँ किसका स्रावन करती है, तो यह पसीने का स्रावन करती है दोस्तों। अब हम दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, तो यह लाल ग्रंथि है, जिसका हमें दूसरा नाम पूछा जा सकता है कि लाल ग्रंथि या लेक्राइमल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है। यह ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। ग्रंथियों के बारे में हम बात करेंगे, तो लाल ग्रंथियाँ या फिर लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि में हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनका हमें उपनाम याद रखना है। और यह ग्रंथियाँ पैरोटिड ग्रंथि से जुड़ी होती है, अर्थात पैरोटिड ग्रंथियाँ लार का स्रावन करती है, जो हमारे कान के पास पाई जाती है। और यह ग्रंथि जनन तंत्र से जुड़ी होती है, पैरोटिड ग्रंथि। और अब इसका स्रावन, लार का स्रावन में याद रखना है, तो लार सबसे मेन ये एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, या इसका दूसरा नाम है एमाइलेज एंजाइम। तो हमें यह टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में याद रखना है। तो ये कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है लार ग्रंथियाँ। पहला तो हो गया टाइलिन, दूसरा हो गया लाइसोजाइम एंजाइम। ये हमें लार ग्रंथि में याद रखना है। अश्रु ग्रंथि के बारे में हम बात करेंगे, तो अश्रु ग्रंथियाँ जो लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावन करती है, और लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यकृत ग्रंथि के बारे में। तो यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि बोल सकते हैं हम, लेकिन यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। अब दोस्तों इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यकृत ग्रंथि से, तो हमारे यकृत ग्रंथि से हमें दो क्वेश्चन बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण। कौन कौन से? पहला तो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो यह होगी यकृत ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ फिर पूछ लेते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि होगा हमारा आंसर। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्वचा के बाद सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वो है यकृत के अंदर। इसमें अपार शक्ति पाई जाती है पुनरुद्भवन के लिए। यह अपने अंगों को, क्षतिग्रस्त अंगों को यह वापस पुनः अवस्था में ले आता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, यह पित्तरस का स्रावन करता है। यकृत पित्तरस का स्रावन करता है, और इसके अंदर ग्लाइकोजन, दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्लाइकोजन का संचयन या ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, तो वो है यकृत के अंदर। यह हमें क्वेश्चन याद ही रखना है दोस्तों। हमारी बहिस्रावी ग्रंथियों में महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं, जिनके बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। इनमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मैंने आपको बताई है। हमें इनमें से पहला तो स्रावन के बारे में कि यह ग्रंथि किस एंजाइम स्रावन करती है और यह कहाँ पाई जाती है, और ये ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। और इनके उपनाम भी, मतलब कि हमें इनके दूसरे नाम क्या है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में, और कल हम अपने अगली क्लास के अंदर बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।